हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका 12th क्लास का बुक है, ओके, उसका यहाँ पे हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ज्योग्राफी का आपका 12th क्लास का जो फोर्थ वाला चैप्टर है, उसका यहाँ पे हम लोग जो पूरा एक कंप्लीट एक्सरसाइज है वो यहाँ पे हम लोग लेके आ गए हैं। इसके अंदर हम लोग ने सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आप पहला क्वेश्चन देखते हो जिसमें आपको पूछा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट द सेंटेंस, यहाँ पे हमको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दिए हैं। जिसमें आप पहला वाला क्वेश्चन देख सकते हो, गैदरिंग ऑफ वेरियस प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट फॉर livelihood in the mainly carried in, okay। उसके बाद ideal location for the fishing, primary economics activity not related directly to the latitudinal location। तो ये तीनों का आंसर यहाँ पे आपको हाईलाइट करके दिया है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर आप फोर्थ वाला एमसीक्यू देखते हो जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल एग्रीकल्चर के बारे में पूछा है, ओके, तो उसका भी जो आंसर है यहाँ पे आपको हाईलाइट करके दिया है, ओके। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हो जिसमें आपको कंप्लीट द चैन, यानी एक तरह से जो आपका मैच द फॉलोइंग होता है ना, उसी तरीके से यहाँ पे आपको करना है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो तीन कॉलम है, ओके। तीन कॉलम में क्या करना है आपको, तीनों कॉलम में मैच द फॉलोइंग करना है, यानी पहले पहले कॉलम को आपको बाकी के दो कॉलम से मैच करना है। तो यहाँ पे आप देख लो कि हमने नंबर लिख दिया है 1 2 3 4, ओके। और उसके अकॉर्डिंग क्या किया हमने, जैसे नंबर 1 है तो नंबर 1 को हमने रेड कलर से ज्वाइंट किया है, ओके। फर्स्ट कहीं आप यहाँ पे बी में 3 है, और अगर आप सी में जाओगे तो वही 1 वाला हो जाता है, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, अलग अलग कलर से इसको पूरा कैटेगराइज किया है ताकि आपको बहुत प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए कि पहला दूसरा तीसरा चौथा उन सबका बी और सी में क्या मैच है, ओके। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको राइट शॉर्ट नोट, ओके। यहाँ पे आपको प्लैनेटेनियम एग्रीकल्चर के बारे में पूछा है, फिजिकल फैक्टर एंड फिशिंग के बारे में पूछा है। तो इसके बारे में आपको क्या करना है, एक छोटा सा जो डिस्क्रिप्शन होता है, एक छोटा सा जो नोट्स होता है वो आपको यहाँ पे देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने बहुत ही प्रॉपर तरीके से जो आंसर है आपको यहाँ पे दिया है, ओके। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो जिसमें आपको पूछा है कि लंबरिंग ऑन द कमर्शियल स्केल, ओके। तो लंबरिंग ऑन द कमर्शियल स्केल क्या होता है इसको आपको समझना होगा। तो यहाँ पे आपको जो पूरा एक आंसर है लंबरिंग का वो यहाँ पे आपको दिया है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, हंटिंग एंड लॉस ऑफ इकोसिस्टम। तो ऑफ कोर्स अगर आप किसी भी एनिमल्स की इकोसिस्टम के अंदर अगर आप हंटिंग करते हो तो उनकी अगर तादाद कम होती है तो उसके ऊपर डिपेंड रहने वाले जो जितने भी एनिमल्स है उनकी भी जो तादाद है वो कम होगी, और उसके नीचे रहने वाले जो एनिमल्स है उनकी जो संख्या होगी वो बढ़ जाएगी। तो इसके कारण एक तरह से जो इकोसिस्टम है वो इनबैलेंस होने लगता है। तो एक तरह से लॉस ऑफ इकोसिस्टम वाला जो चीज है वो आपको हंटिंग के कारण देखने के लिए मिलता है, ओके। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप आपको गिव ज्योग्राफिकल रीजन पूछा है, यानी अलग अलग आंसर यहाँ पे आपको ज्योग्राफिकल ज्योग्राफी के ऊपर बेस है, लोकेशन के ऊपर बेस है। तो सबसे पहला अगर आप देखो क्वेश्चन कि एग्रीकल्चर इज डन ऑन द लार्ज स्केल इन इंडिया ड्यू टू द फॉलोइंग ज्योग्राफिकल रीजन, ओके। तो एग्रीकल्चर इंडिया के अंदर क्यों होता है, तो सबसे मेन रीजन है कि अगर आप नॉर्थ में जाओ या साउथ में जाओ तो वहां पे अगर आप सॉइल के फर्टिलिटी रेट देखोगे तो बाकी कंपैरिजन में ऑल ओवर द वर्ल्ड उसके कंपैरिजन में आपको बहुत ही कमाल का देखने के लिए मिलेगा। इसके लिए जो हमारा लैंड है, लैंड हमारा बहुत ही ज्यादा रिच है, ओके, फर्टिलिटी के अंदर। इसके लिए हम लोग पूरे ईयर बहुत सारे जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो हम लोग करते हैं, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, माइनिंग इज डेवलप इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑफ इंडिया ड्यू टू द फॉलोइंग ज्योग्राफिकल रीजन, ओके। अगर आप देखोगे कि जो माइनिंग होती है नागपुर के अंदर, ओके, छोटा नागपुर के अंदर, वो क्यों होती है, वहां पे क्या ज्योग्राफिकल रीजन है, यहाँ पे आपको दिया गया है कि वहां पे जो मिनरल रिसोर्सेस है वो बहुत ज्यादा एबंडेंस में है। वहां पे जो जियोलॉजिकल फीचर्स है वहां का, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन वहां पे, ये सारी चीजों को यहाँ पे आपको दिखाया गया है पॉइंट में। आप इसके अलावा भी बहुत सारे जो पॉइंट है वो आप एडअप कर सकते हो, ओके। उसके बाद लंबरिंग इज डेवलप ऑन द लार्ज स्केल इन कनाडा ड्यू टू द फॉलोइंग ज्योग्राफिकल रीजन, ओके। तो कनाडा के अंदर आपका जो लंबरिंग है वो बहुत ज्यादा क्यों डेवलप है,
जैसे वहां पे अगर आप वास्ट फॉरेस्ट रिसोर्सेस आपको देखने के लिए मिलते हैं, कूल क्लाइमेट वहां पे देखने के लिए मिलता है, प्रॉक्सिमिटी ऑफ जो मार्केट है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ओके, उसी तरीके से अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो कि एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर इज द कमर्शियल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। ओके, तो आज के टाइम पे अगर आप देखो कि जो एक एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर है, जैसे अगर आप एक लैंड होता है, लैंड के ऊपर जो एक फार्मर होता है वो क्या करता है, एक पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर क्या करता है, जो ये है क्रॉप है वो लगाता है। लेकिन आज के टाइम पे एक कमर्शियल टाइप का जो एग्रीकल्चर आ गया है, जिसके कारण जिसमें क्या होता है कि जिसकी नीड सबसे ज्यादा होती है उसमें फोकस किया जाता है, और वो चीजों का जो प्रोडक्शन है और जो उसका क्रॉप का वो बहुत ज्यादा किया जाता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, लंबरिंग इज प्रैक्टिस मोर इन द कैनिफेरस रीजन दैट इज द ट्रॉपिकल रीजन ड्यू टू द फॉलोइंग ज्योग्राफिकल रीजन। ओके, तो यहाँ पे जो एक कैनिफेरस रीजन है वहां पे ही क्यों लंबरिंग की जाती है, तो इसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है। नेक्स्ट यहाँ पे हंटिंग हैज बीन बैन ड्यू टू द वेरियस रीजन इंक्लूडिंग, तो आपको पता है कि पहले बहुत ही ज्यादा जो हंटिंग है वो बहुत ज्यादा होती थी, खासकर जो कोई भी जो एनिमल्स होता है उनके स्किन के लिए। और अगर आप कोल्ड कोल्ड रीजन में चले जाओ जहां पे जो हंटिंग है बहुत ज्यादा की जाती है ड्यू टू द उनके मांस के लिए, उनके स्किन के लिए। ओके, और आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो आज के टाइम पे भी अगर आप अफ्रीका के अंदर जाओगे तो वहां पे जो राइनोस होते हैं उनका हंटिंग होता है। ओके, इतने ज्यादा पाबंदियों के बाद भी, क्योंकि उनका जो हॉर्न होता है, ओके, जो उनके ऊपर एक छोटी सी नुकीली सी ये जो एक हॉर्न आपको देखने के लिए मिलती है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है, उससे बहुत सारे जो मेडिकल की चीजें हैं वो प्रिपेयर की जाती है, इसके लिए वो बहुत ज्यादा कॉस्टली मिलती है, इसके लिए उनका जो हंटिंग है वो किया जाता है। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो कि डिफरेंशिएट बिटवीन, तो डिफरेंशिएट करना है आपको लंबरिंग इन द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के अंदर और लंबरिंग इन द टेम्परेट फॉरेस्ट के अंदर। ओके, तो लंबरिंग आपको इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के अंदर भी देखने के लिए मिलती है और टेम्परेट फॉरेस्ट के अंदर भी देखने के लिए मिलती है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंसेस है ये आपको यहाँ पे बताना है। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर एंड एक्सटेंसिव कमर्शियल एग्रीकल्चर, दोनों में आपको क्या करना है, फर्क बताना है कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर में क्या क्या चीजें होती है और एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर में क्या क्या चीजें होती है, उसके अंदर क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है, कैसे वो जो प्रोडक्शन है क्रॉप का उसको एनहांस किया जाता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करनी है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे माइनिंग एंड फिशिंग दिया है, तो माइनिंग और फिशिंग दोनों ही बहुत अलग चीजें हैं जो कि ओके, माइनिंग एक अलग फील्ड हो जाता है और फिशिंग आपका एक अलग फील्ड हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों में आपको यहाँ पे चार चार पांच पांच पॉइंट हमने लिख के दिए हैं। ओके, आपके अकॉर्डिंग भी इसमें बहुत सारे जो पॉइंट है वो आप एडअप कर सकते हो। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप देखते हो जो है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी फैक्टर अफेक्टिंग द कमर्शियल फिशिंग। कमर्शियल फिशिंग के कारण कौन कौन से जो फैक्टर है वो अफेक्ट करते हैं कमर्शियल फिशिंग को, चाहे आपका फिशिंग रेगुलेशन हो, उसके बाद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो, मार्केट डिमांड हो, इन्वायरमेंटल फैक्टर हो, तो ये सारी चीजें हैं जो अफेक्ट करती है कमर्शियल फिशिंग को। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे आपको इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्यों किया जाता है, सबसे जो मेन रीजन है कि आप बहुत से जो ऐसे फार्मर है जिनके पास बहुत ही स्मॉल फार्म साइज होता है। ओके, लेबर नहीं होते उनके पास, वो मल्टीपल क्रॉपिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यूज ऑफ ट्रेडिशनल मेथड हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ओके, नेचुरल फर्टिलिटी उसमें इस्तेमाल की जाती है, और ये सब्जेक्टेड ओरिएंटेड होता है, सबसिस्टेंट ओरिएंटेड होता है। तो इसके लिए जो आपका इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट ग्रेडिंग। ओके, तो मार्केट ग्रेडिंग क्या होता है, उसके जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके बारे में यहाँ पे आपको बताया है, और अलग अलग बहुत से जो पॉइंट है यहाँ पे आपने मेंशन किए हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखो तो एरिया इन द वर्ल्ड प्रैक्टिसिंग कमर्शियल एनिमल हस्बेंड्री, तो ऐसा क्यों होता है कि बहुत से जो एरिया होते हैं वहां पे अगर आप देखोगे तो जो वर्ल्ड एनिमल हस्बेंड्री है वो आपको देखने के लिए मिलती है, चाहे आप ब्राजील में देखो, यूनाइटेड स्टेट में देखो, चाइना हो, यूरोप हो, एशिया हो, ये सारी जगहों पे आपको जो एनिमल हस्बेंड्री है वो आपको देखने के लिए मिलती है बहुत ही ज्यादा मात्रा में। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि माइनिंग इज डिपेंडेंट ऑन द एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरली ऑकरिंग मिनरल बिकॉज। ओके, तो माइनिंग हम लोग बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, क्यों, क्योंकि
जो मिनरल्स होते हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर, अर्थ के अंदर, उसको हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं, और उससे बहुत सारे जो अलग अलग जो मेटल्स है, एलॉय है, ये सारी चीजें प्रिपेयर की जाती है, अलग अलग मिनरल्स प्रिपेयर किए जाते हैं। ओके, और इसको मार्केट में दिया जाता है, और यही सारी चीजें आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको देखने के लिए मिलती है, चाहे आपका आयरन हो, स्टील हो। ओके, तो ये सारी चीजें माइनिंग से ही निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि राइट इन डिटेल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। तो यहाँ पे आपको प्राइमरी इकोनॉमिक्स एक्टिविटी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखनी है, जैसे रिसोर्स बेस्ड होता है, लोकेशन डिपेंडेंट होता है, लेबर इंटेंसिव होता है, उसके बाद सीजनल वेरिएशन उसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट आपको उसके ऊपर देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे और भी जो पॉइंट है जिसको आप एडअप कर सकते हो। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप देखते हो, इसमें आपको दिया गया है कि ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ वर्ल्ड, यानी आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड लेना है। सो द फॉलोइंग विद द अप्रोप्रिएट सिंबल एंड प्रिपेयर एन इंडेक्स। आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो भी चीजें दी है उसके हिसाब से आपको एक इंडेक्स प्रिपेयर करना है। ओके, यहाँ पे हमने पूरा जो एक इंडेक्स है उस जितने भी यहाँ पे आपको पॉइंट दिए हैं उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि हमने इसको जो आपका वर्ल्ड का आउटलाइन मैप है उसके अंदर हमने दिखाया है। ओके, यहाँ पे 6 आपको दिए थे क्वेश्चन, और 6 के 6 क्वेश्चन यहाँ पे हमने किए हैं, नंबर भी हमने दिए हैं कि कौन से नंबर को किससे हमने रिप्रेजेंट किया है, ताकि आपको जो ढूंढने हैं और आपको इसमें कोई परेशानी ना हो। ओके, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको एक टेबल दिया है, और इस टेबल के हिसाब से आपको एक जो डायग्राम है, ओके, वो यहाँ पे आपको प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे आपको यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब के बारे में यहाँ पे जो पॉपुलेशन एंगेज इन द प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसके अंदर आपको दी गई है। तो यहाँ पे देखो कि पूरा जो हमने एक चार्ट है वो चार्ट यहाँ पे हमने प्रिपेयर किया है। ओके, यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन भी देख सकते हो, 3 क्वेश्चन भी दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पूरा जो चार्ट है वो प्रिपेयर किया गया है। ओके, तो आपको बहुत प्रॉपर तरीके से ये चार्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो पूरा एक्सरसाइज है यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट होगा तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हो, और वहां पे भी जो भी आपके क्वेश्चन है आप उनको हमें पूछ सकते हो। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें सपोर्ट करिए। ओके, ताकि हम ऐसे ही बहुत सारे जो वीडियोस है आपके लिए हम लेके आ गए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कर दीजिए। ओके, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।